बानो प्रखंड में लगातार जो है हाथियों का कहर देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर 5 जंगली हाथी का झुंड जो कि बिरनी बेड़ा के पास था, वहां के ग्रामीणों के द्वारा जो है अभी खदेड़ दिया गया है। हम उस जगह पर जाने वाले थे, अभी रास्ते में हैं। अभी फ़िलहाल हम सुतरौली गांव में जो है मौजूद हैं और वन विभाग टीम भी आगे निकल चुकी है, लेकिन ग्रामीणों ने फ़ोन किया और बताया कि उसे धान के छपला के पास जो है हाथियों को खदेड़ दिया गया है। 5 की संख्या में है, कुछ बच्चे हाथी भी हैं। बताया जा रहा था कि उसे नदी के उस पार यानी कि खूंटी जिला रनिया प्रखंड अंतर्गत उसको खदेड़ना था, मगर बीच में बड़ी कोयल नदी है, इस वजह से जंगली हाथी को वो नहीं खदेड़ सके हैं और बिरनी बेड़ा के लोगों द्वारा हाथी को अभी खदेड़ा गया और वो वापस जो है अपने घर लौट आ रहे हैं। ऐसे में हम रास्ते में थे, अभी हम सुतरौली गांव के पास हैं और लगातार हाथियों का आतंक जो है बानों के इन इलाकों में काफ़ी लंबे समय से देखने को मिलता है। अंधेरे में अभी हैं और ये पूरा इलाका काफ़ी अत्यंत जो है हाथी प्रभावित वाला इलाका है। एक समय में ये नक्सल प्रभावित वाला इलाका था और अभी जो है हाथी प्रभावित वाला इलाका है। एक समय में बंदूक से लोग डरते थे, नक्सलियों से डरते थे। यहाँ आवाजाही उस वक्त रात में बंद हो जाती थी, लेकिन आज रात में आवाजाही इसलिए बंद होती है क्योंकि यहाँ पर जंगली हाथी कभी भी गांव तक पहुँच जाते हैं, सड़कों में दिखाई देते हैं। 5 की संख्या में हाथी काफ़ी लंबे समय से हैं, 1 महीना लगभग हो रहा है और उसे भगाने की जो है वो कोशिश लगातार ग्रामीणों के द्वारा जारी है। आज ही मैंने आपको दिखाया एक जंगली हाथी जो कि अभी महाबुआंग से होते हुए वो सुबह में हेलगाढ़ा पहुंच चुका है। हेलगाढ़ा और कंपुदा के बीच में है हाथी मौजूद और उस इलाके के ग्रामीण भी हो सकता है उसे भगाने में लगे होंगे, क्योंकि एक लौता हाथी सबसे ज़्यादा हिंसक होता है। अभी धान की फसल शुरू हुई है और साथ ही आपको बता दें कि कटहल ख़त्म हो चुका है और कटहल ख़त्म होने के कारण जो है अब भूखा हाथी लोगों के घरों को तोड़ रहा है और नुकसान पहुंचा रहा है। भूखे हाथी दर दर भटक रहे हैं, हाथी भी परेशान है, ग्रामीण भी परेशान हैं और भय, दहशत, आतंक का माहौल पूरे इलाके में बना हुआ है। मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए जा ही रहा था कि लोगों ने बताया फ़ोन के माध्यम से कि हाथी को खदेड़ दिया गया है और अभी हम वापस जो है अपने घर जाएंगे। लेकिन हम आपको इसी तरह से दिखाते रहेंगे किस तरह से गांव के लोग जो है रात जगा करने के लिए मजबूर होते हैं, ग्रामीणों को क्या परेशानी होती है। उन्हीं परेशानियों को लेकर मैं आपको बैक टू बैक अपडेट देता हूं कि हाथी कहां पर मौजूद हैं। और हाल के दिनों में अगर देखें तो हाथियों का आतंक इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि हर एक दिन किसी ना किसी घर को वो अपना निशाना बना रहा है, तोड़ रहा है। हमेशा से जो है एकलौता हाथी काफ़ी हिंसक दिखाई देता है, क्योंकि लोग जब उसे खदेड़ते हैं तो कई बार पटाखे का इस्तेमाल करते हैं, कई बार उसे पत्थरों से भी मारते हैं। इस वजह से जो है वो ज़्यादा हिंसक भी हो जाता है। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर कब ये इलाका शांत होगा। नक्सलियों के आतंक से, भय से, डर से ये इलाका तो शांत हो गया, लेकिन हाथियों के आतंक और भय और डर से कब तक ये इलाका शांत होगा ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से हाथियों का जो जमावड़ा पूरे बानो प्रखंड के विभिन्न हिस्सों में देखने को मिल रहा है, ऐसे में हम कह सकते हैं कि काफ़ी लंबा वक्त लग जाएगा। 4-5 साल हो चुके हैं हाथी को खदेड़ा जा रहा है, फिर उन्हीं इलाकों में फिर दोबारा लौट कर आते हैं। कारण बस इतना है, पास में उनके पीने के लिए नदी है, नाला है, जंगल है रहने के लिए, लेकिन खाने के लिए प्राप्त जो उन्हें जंगल में मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। और यही कारण है कि वो घरों के अनाज को निकाल कर खाते हैं। पूरे साल का अनाज स्टोरेज करते हैं लोग अपने घरों में और उसी अनाज को हाथी, भूखा हाथी कह सकते हैं, वो दीवार तोड़कर निकाल लेता है। और आज रात में क्या होगा ये भी कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं हाथी के दहशत से, आतंक से लोग परेशान हैं और हो सकता है आज भी कोई वो बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है, क्योंकि जिस तरीके से सुबह 2 लोग घायल हुए के क्रम में एक ऑटो को पलटा गया, बैल को उसने जो है मार दिया और एक घर को जो है तोड़कर बेघर कर दिया माँ बेटी को। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा जो है ये समस्या इन इलाकों में हाल के दिनों में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। यहाँ इलाके के लोग कई सालों से जो है परेशान हैं, लेकिन करे तो करें क्या। भगाने वाले
टीम बुलाया जाए और उसको भगाया जाए। और यहाँ ग्रामीण लोगों के लिए भी जैसे लाइट या मसाल की व्यवस्था किया जाए। अभी क्या क्या अभी तक यहाँ पर क्या चीज वन विभाग फॉरेस्टर के तरफ से आप लोगों को मिला है? अभी तक ज़्यादातर ऐसा नहीं मिला है कुछ सहयोग, बस जाते हैं तो एक मसाल मिल जाता है। आपका कहना है कि हर समय हाथी प्रभावित क्षेत्र है बड़ा इर्गी पंचायत में, और इसको आप इस क्षेत्र से भगाने का प्रयास कर रहे हैं प्रशासन से। हाँ, और इस क्षेत्र से बच्चों को भी पढ़ने लिखने में आप लोगों को दिक्कत हो रही है, और परेशानी हो रही है कि इतना रात में अभी तक इतना झुंड अब दिख रहा है। अब सरकार से मैं मांग करना चाहता हूं कि इस क्षेत्र से जल्द इस क्षेत्र से हाथी को भगाने का प्रयास किया जाए। वन विभाग से मैं अनुरोध करूंगा, प्रशासन से मैं अनुरोध करूंगा, और हमारे सहयोगी हैं इतने दल बल के साथ। देखिए हमारे क्षेत्र में कितने भी सहयोगी हैं, एक टॉर्च नहीं है, मसाल नहीं है। प्रशासन से मैं अनुरोध कर से जल्द हम लोग को उपलब्ध किया जाए, और जो यहाँ से हुआ है क्षति उसका विस्तार कल सुबह हम बताने को जा रहे हैं। धन्यवाद।